चार ऐसे पुरअसरार आलमीन के जिसमें हर एक इंसान एक मुकर्रर वक्त तक जिंदगी गुजारता है। इस दुनिया में आने वाला हर एक इंसान अपनी उसी जिंदगी के बारे में जानता है जो जिंदगी वो इस दुनिया में गुजारता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब से इंसान की सबसे पहले तख्लीक हुई तब से लेकर क़यामत तक हर एक इंसान बहुत सारी जिंदगी जीता और मरता है और उसको हर एक जिंदगी के एक दुनिया के बाद दूसरी दुनिया में दी जाती है। ये प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हमारी जिंदगी की शुरुआत कब से हुई और हमें कब तख्लीक किया गया और इस दुनिया में आने से पहले हम कौन से आलम में जिंदगी गुजार कर आए हैं और इस दुनिया के बाद हम किस दुनिया में जाकर अपनी बाकी जिंदगी गुजारेंगे। और क्या आप जानते हैं कि क़यामत तक आने वाले हर एक इंसान ने अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात का दीदार कब और कैसे किया और अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात से हम कलाम होकर उसकी वहदानियत का इकरार कब और कैसे किया। प्यारे दोस्तों, इन तमाम तर सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। यार दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला की तमाम मखलूकात में से इंसान वो पहली मखलूक है कि जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी खिलाफत का शर्फ बख्शा और अपनी खिलाफत के मनसब पर फाइज फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला ने इस कायनात को तख्लीक करने के बाद और ज़मीन और आसमान बनाने के बाद जब इस ज़मीन के अंदर इंसानों को आबाद करना चाहा तो अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मीन के मुख्तलिफ हिस्सों से मुख्तलिफ किस्म की मिट्टी को जमा किया और उससे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला बनाया और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पुतले में अमर रंबी यानी रूह को फूंका और इस तरह दुनिया के सबसे पहले इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक हुई जो कि अल्लाह तबारक व तआला के एक बरगुज़ीदा पैगंबर और नबी हैं। इस तरह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों पर पेश किया और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से फरमाया कि उनको सलाम करो और फरूक के वो क्या कहते हैं। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम फरिश्तों के सामने गए हैं तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अस्सलामु अलैकुम कहा और फरिश्तों ने जवाब दिया व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। इस सलाम जवाब के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से इरशाद फरमाया कि सलाम का यही तरीका तुम्हारा और तुम्हारी औलाद का होगा। इस पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज की कि या रब्बुल आलमीन, मेरी औलाद कौन है। उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने अपना दस्ते कुदरत हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पुष्ट पर फेरा तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म मुबारक से उन तमाम तर इंसानों की रूहें निकलना शुरू हो गई हैं जो क़यामत तक इस दुनिया में आएंगे। उस वक्त तमाम इंसान जिस्म के बगैर सिर्फ एक रूह की शक्ल में थे और ये क़यामत तक आने वाले तमाम इंसानों की सबसे पहले तख्लीक और सबसे पहली दुनिया थी। इस तरह जब क़यामत तक आने वाले तमाम इंसानों की रूहें एक मकाम पर जमा हो गई तो उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने इन तमाम रूहों को अकल और शऊर अता फरमाया और इनके सामने अपनी वहदानियत के दलाइल पेश करते हुए अल्लाह तबारक व तआला इनसे हम कलाम हुआ। ऐसा कि अल्लाह तबारक व तआला सूरह आराफ की आयत नंबर 172 में इरशाद फरमाता है, और ए महबूब, याद करो जब तुम्हारे रब ने औलाद आदम की पुश्त से उसकी नस्ल निकाली और उन्हें खुद उन पर गवाह बनाया और फरमाया कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ। तो सब ने कहा कि क्यों नहीं हुई, हम गवाही देते हैं आप ही हमारे रब हैं। ये सब इसलिए था ताकि तुम क़यामत के दिन ये ना कहो कि हमें इसकी किसी ने खबर ना दी गई। प्यारे दोस्तों, ये वो पहला कलाम था जो अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम इंसानी रूहों को अपने सामने खड़ा करके उनसे फरमाया अलस्तु बिरब्बिकुम क़ालू बला। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि जब तमाम इंसानों ने आलमी अरवाह के अंदर अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात को देखते हुए उसकी वहदानियत का इकरार किया तो चाहिए तो ये था कि इस दुनिया के अंदर तमाम इंसान मुसलमान पैदा होते थे और ईमान की हालत में होते थे। लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग मुसलमान हैं और कुछ लोग काफिर हैं। इसकी क्या वजह है? तो इसके बारे में उलमाए कराम इरशाद फरमाते हैं कि जब आलम अरवाह के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम इंसानों से कलाम फरमाया और उनसे रहद लिया तो उस वक्त बाद रूहें ऐसी थी कि जिन्होंने दिलो जान से अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत का इकरार किया और अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर ईमान लेकर आए। और बाद रूहें ऐसी थी कि जिन्होंने सिर्फ जुबान से इस बात का इकरार किया लेकिन दिल से अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत को ना माना। यही वजह है कि जिन रूहों ने अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात को आलमी अरवाह के अंदर दिलो जान से अपना खुदा माना वो इस दुनिया के अंदर मोमिन और ईमान की हालत में पैदा हुए और उनको अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान की दौलत अता फरमाई। और जिन रूहों ने अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात को आलमी अरवाह के अंदर सिर्फ जुबान से अपना खुदा माना लेकिन दिल से अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत पर ईमान न लाए तो इस दुनिया के अंदर बदबख्त और काफिर पैदा हुए। प्यारे दोस्तों, इस कायनात के अंदर चार ऐसे आलम हैं कि जिनसे होता हुआ इंसान अपने इख्तिताम को पहुंचता है। उनमें से पहला आलमी अरवाह है
कि जिसका जिक्र हमने किया गया। आलम अरवाह के अंदर तमाम इंसानों की पहली तख्लीक हुई और तमाम इंसानों की रूहों को पैदा किया गया। आलम अरवाह के अंदर तमाम इंसानी रूहों ने एक मुकर्रर वक्त तक जिंदगी गुजारी और आलमी अरवाह में जिंदगी गुजारने के बाद तमाम इंसानी रूहें अपने अपने वक्त के साथ साथ इस दुनिया में आती गई और इस तरह आलमी अरवाह के बाद हर एक इंसान की आलमी दुनिया के अंदर एक नई तख्लीक हुई। आलमी दुनिया आलमी अरवाह के बाद ये वो दूसरा आलम है कि जिसके अंदर आज हम जिंदगी गुजार रहे हैं और इस आलमी दुनिया के अंदर भी हर एक इंसान को एक मुकर्रर वक्त तक जिंदगी दी गई है। इस जिंदगी के पूरा होने के बाद हर एक इंसान ने अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक मौत का मजा चखना है और इस दुनिया को छोड़कर एक नई दुनिया और एक नए आलम में चले जाना है। प्यारे दोस्तों, इस दुनिया को छोड़कर मरने के बाद इंसान जिस आलम में जाता है उसको आलम बरज़ख कहते हैं। आलम दुनिया के बाद आलम बरज़ख ये वो तीसरा आलम है जहाँ पर तमाम इंसानों की रूहों को दुनिया के बाद एक मुकर्रर वक्त तक रखा जाएगा और यहाँ पर भी हर एक इंसान एक मुकर्रर वक्त तक रहेगा ना। प्यारे दोस्तों, जब कोई भी इंसान इस दुनिया में मरता है तो उसके मरने के बाद उसको कब्र में दफन कर दिया जाता है और कब्र आलम बरज़ख की सबसे पहली मंजिल है। इस तरह हर एक इंसान आलम अरवाह के बाद इस दुनिया में आता है और इस दुनिया में जिंदगी गुजारने के बाद वो मर जाता है और मरने के बाद वो आलम बरज़ख में चला जाता है। प्यारे दोस्तों, इस तरह आलम अरवाह में पैदा होने वाले तमाम इंसान क़यामत तक इस दुनिया में आएंगे और अपनी जिंदगी गुजारेंगे। जब क़यामत का वक्त करीब आएगा तो अल्लाह तबारक व तआला क़यामत को कायम फरमाएगा और तमाम इंसान हलाक हो जाएंगे। उस वक्त इस रोए ज़मीन पर कोई भी चीज़ बाकी ना होगी। उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात के अलावा कोई भी मखलूक बाकी ना होगी। उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाएगा कि कौन है आज कि जिसकी मेरे अलावा बादशाही है और कहाँ गए दुनिया के जब्बार और मुतकब्बिर लोग। क़यामत के कायम होने के बाद एक लंबा अरसा सन्नाटे में गुजर जाएगा। उस वक्त तमाम इंसान मर चुके होंगे और तमाम इंसान आलम बरज़ख में होंगे। इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला जब चाहेगा तो तमाम इंसानों को दोबारा जिंदा फरमाएगा और ये तमाम इंसानों की चौथी जिंदगी होगी जिसको आलम आखिरत कहा जाता है। अल्लाह तबारक व तआला तमाम इंसानों को दोबारा से जिंदा फरमाएगा और तमाम इंसानों को मैदान महशर के अंदर जमा किया जाएगा और तमाम इंसानों पर उनके अमाल के बारे में फैसला सुनाया जाएगा। उस दिन जो लोग अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक जिंदगी गुजार कर आए होंगे और अपने रब को राज़ी करके आए होंगे उनको अल्लाह तबारक व तआला जन्नत की खुशखबरी सुनाएगा। और वो लोग जिन्होंने सारी जिंदगी अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी की थी और अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत पर ईमान न लाए, कुफ्र और शिरक और बुत परस्ती के अंदर मुब्तला रहे तो उस दिन अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोगों को और अपने नाफरमान लोगों को जहन्नम के अंदर दाखिल फरमाएगा। उसके बाद मौत को एक मेंढे की शक्ल में लाया जाएगा और जन्नत और जहन्नम के दरमियान ज़बह कर दिया जाएगा। इसके बाद जहन्नमी हमेशा हमेशा के लिए जहन्नमी होंगे और जन्नती हमेशा हमेशा के लिए जन्नती होंगे। और ये आलमी आखिरत तमाम इंसानों का आखिरी आलम और आखिरी दुनिया होगी। इसके बाद किसी को मौत न आएगी। खुश नसीब होंगे पर लोग जिन्होंने अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा को हासिल कर लिया है और जन्नत के मुस्तहिक करार पाए हैं। और बदनसीब होंगे वो लोग जिन्होंने अल्लाह तबारक व तआला की नाराज़गी को हासिल किया है और जहन्नमी बन गए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें नेक आमाल करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला हमें ईमान के साथ इस दुनिया से उठाए और जन्नत के अंदर अपने प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का पड़ोस नसीब फरमाए।